नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। दिल्ली की सत्ता आतिशी के हाथों में जाने के बाद से उनकी राह आसान नहीं है। 4 महीने में आतिशी का सामना 4 चुनौतियों से होगा। भले ही आतिशी खड़ाऊ मुख्यमंत्री बनकर केजरीवाल की आज्ञा का सिर्फ पालन कर रही हो, शब्द केजरीवाल के हो, लेकिन जुबान आतिशी की है, जिसकी वजह से जवाबदेही भी आतिशी की ही होगी, जिसकी वजह से आतिशी फिलहाल कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है और बस उन्हीं बातों को दोहरा रही हैं जिसे केजरीवाल कह नहीं सकते, या कोर्ट ने जिन बयान से बचने की सलाह केजरीवाल को दी है। आतिशी भी जानती है कि केजरीवाल की कुर्सी पर कितनी कीलें गड़ी हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने अलग कुर्सी पर बैठकर दिल्ली की सत्ता चलाने का फैसला किया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भरत ने किया था, सिंहासन पर राम के खड़ाऊ रखकर वनवास पूर्ण होने तक अयोध्या की सत्ता चलाई थी, लेकिन वो त्रेता युग था और ये कलयुग है। यहाँ भले ही केजरीवाल आतिशी को खड़ाऊ मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली की सत्ता अपने हाथों में रखना चाह रहे हैं, मगर आतिशी भी सेफ गेम खेलती नजर आ रही है। वो भी कोई ऐसा बयान नहीं दे रही है जिससे उन पर सवाल उठे, पर इन 4 महीनों में आतिशी को 4 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले खड़ाऊ सरकार का ठप्पा ना लगने देने की चुनौती। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, सोमनाथ भारती जैसे तमाम नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए हैं, उससे यही लगता है कि आतिशी एक डमी सीएम की तरह ही काम करेंगी, जिसका अर्थ यही निकलता है कि वो अरविंद केजरीवाल की कठपुतली की भूमिका में काम करेंगी, जो उनकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए सही नहीं लगता। जाहिर है ऐसा करेंगी तो पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की निगाहों से जल्द ही उतर जाएंगी। इसलिए जरूरी होगा कि आतिशी दिल और दिमाग के बीच सामंजस्य बनाकर चले। वैसे भी सीएम की कुर्सी में इतनी ताकत होती है कि जो उस पर बैठता है उसमें स्वाभिमान अपने आप पैदा हो जाता है और वो फैसले लेने में अपने दिल की पहले सुनता है। इसलिए उन्हें बेहद सावधान रहने की जरूरत है। दूसरा, मंत्रिमंडल के अति वरिष्ठ सहयोगियों को साथ लेकर चलना। दिल्ली के सीएम बनने के बाद आतिशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों को भरोसे में रखना होगा। संजय सिंह, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत जैसे तमाम नेता को साथ लेकर चलना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा। ये सभी नेता जानते हैं कि आतिशी डमी सीएम है, असली अधिकार तो अरविंद केजरीवाल के पास ही है। इसके साथ ही ये सभी नेता उनके कॉम्पिटिटर्स भी हैं, इसलिए सामंजस्य बैठाना भी बड़ी चुनौती है। नंबर 3, विरोधियों के टारगेट पर अब आतिशी होंगी, उनकी पूरी कुंडली खंगाली जाएगी। अभी तक आतिशी किसी के टारगेट पर नहीं थी। उनके खराब और अच्छे दोनों काम के लिए उनके बजाय उनके लीडर अरविंद केजरीवाल को लोग निशाने पर लेते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। दिल्ली के लिए हर अच्छे और बुरे काम के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इतना ही नहीं, उनके जीवन से जुड़े गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाएंगे। उनके धर्म परिवर्तन, विचारधारा जैसे तमाम मुद्दे सभी में नुस्ख निकाले जाएंगे। नंबर 4, जनता से किए गए जो वादे पूरे नहीं हुए उनका भी जवाब देना होगा। मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी के पहले भी आतिशी के पास दिल्ली सरकार के अहम विभाग थे। वो शिक्षा, वित्त, योजना, पीडब्ल्यूडी, जल, बिजली और जनसंपर्क मंत्रालय संभाल रही थी। मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी से पहले भी आतिशी के पास दिल्ली सरकार के अहम विभाग थे। वो शिक्षा, वित्त, योजना, पीडब्ल्यूडी, जल, बिजली और जनसंपर्क मंत्रालय संभाल रही थी। जाहिर है कि आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए उन ढेरों वादों को पूरा न कर पाने के लिए भी उनसे जवाब मांगा जाएगा। पिछले 2 सालों से दिल्ली में विकास कार्य ठप पड़े हैं। गर्मियों में बिजली, दिल्ली में पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। बरसात में दिल्ली की सीवेज प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है। नगर निगम और राज्य दोनों ही जगह पर आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद दिल्ली में कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। सड़कें बुरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। आतिशी को इन सब का जवाब देना होगा। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद वो सरकार के फ्रंट फुट पर थी। ये तमाम समस्याएं आतिशी को और मजबूत भी बना सकती हैं, लेकिन तब जब वो अपने 4 महीने के कार्यकाल को बिना बाधा के पूरा कर ले। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।